गाइस जस्ट इमेजिन आपके पास एक एंड्रॉइड वाला एक स्मार्टफोन है और आपके दोस्त है जिनके पास आईफोन 14 एक नया वर्जन है। अब वो आपके पास आकर कुछ कंपेयर कर रहे हैं, क्या देखो ये मेरी कैमरा है तो बहुत अच्छी फीचर्स है, ये पैसों की कंपेयर कर रहा है और आपके दो फोन्स की कंपैरिजन करके आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर तो आप दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं और आपके पास जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सेम काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई और आकर आपको डिग्रेड कर रहा है जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट विच इज ऑफ हाई वैल्यू। अब इमेजिन करो आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आ रहा है कि वो एक सुपीरियर है और आप इंफीरियर है, तो कैसे रहेगी आपकी लाइफ। तो यही एक ऐसी चीज है जो इंडिया में हो रहा है, एक कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से आज इंडिया की जो डेवलपमेंट्स की जो रेट है वो बहुत इफेक्ट हो रहा है। आखिर क्या है कॉलोनियल माइंडसेट और शुरू कब हुई थी इंडिया, कैसे वेस्टर्न नेशंस आपकी लाइफ कंट्रोल कर और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से तो कैसे इन्फ्लुएंस, आखिर क्यों अपनी एक कॉलोनियल माइंडसेट को हटाकर एक इंडियन आइडेंटिटी से बहुत बड़ी प्राउड फील करना है। तो चलो देखते हैं। आखिर क्या है कॉलोनियल माइंडसेट। ड्यू टू कॉलोनाइजेशन बाहर से कुछ लोग एक जगह पर आएंगे और वहां पर पहले सेटल होते हैं, फिर वहां पर जो इंडिजिनियस लोग रहते हैं उन पर कंट्रोल करता है और वहां के जो इंडिजिनियस लोगों की जो माइंडसेट है वो ये फिट हो जाती है कि यार मेरी जो एथनिसिटी मेरी जो कल्चर है बहुत इंफीरियर है और ये सोचते हैं कि यार जो बाहर से जो लोग आए हैं तो उनकी कल्चर उनकी एथनिसिटी बहुत सुपीरियर है। ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में जहां पर कॉलोनाइजेशन हुई थी वहां पर आज भी मौजूद है। आखिर ये कॉलोनियल माइंडसेट इंडिया में कब शुरू हुई थी। पहले तो मुगल्स आए थे इंडिया में, फिर ब्रिटिशर्स 17वीं सेंचुरी में, और 200 साल बाद जब वो छोड़कर गए दे जस्ट लेफ्ट वन थिंग इन इंडिया व्हिच वाज द मैकेले बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, और यही थी एक कॉलोनियल माइंडसेट की शुरुआत। लेकिन क्या इंडिया में यही मेंटालिटी थी कॉलोनाइजेशन से पहले? नो। इंडिया की इतनी पुरानी इतिहास है जहां पर 4000 साल पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जो लोग थे वहां पर इट वाज वेरी कल्चर्ड। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स इंडिया को जो कॉलोनाइज किए थे उनकी पूरी हिस्ट्री में टिल 9th सेंचुरी देयर वाज नो रिटन लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी टेंपल्स और इतनी पुरानी टेंपल्स है जो 1000 साल पहले बिल्ड हुई थी और उन्होंने ये सारे टेंपल्स कैसे बिल्ड किए होंगे ये सोचने में बहुत अजीब लगता है। और 4th और 5th सेंचुरी में इंडिया में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहां पर कई लोग आते थे, तो पूरी दुनिया से कोरिया और चाइना और टर्की पर्शिया और हर तरह से लोग यहाँ पर आते थे। और 1st सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जस्ट बिफोर कॉलोनाइजेशन हैपेंड इन इंडिया, तो उस वक्त इस पूरी दुनिया में इंडिया की कंट्रीब्यूशन थी करीब 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो ब्रिटिश आने के बाद आखिर क्या हुआ इंडिया में? तो पहली चीज थी एजुकेशन। तो पहले तो एक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम थी और फिर तो पूरी तरह से एक मैकेले बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में पहली बार बाहर से जो लोग आए थे तो उन्होंने सेट कर दिया कि यार इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तब धीरे धीरे करके इंडियंस ने ये सेट कर दिया कि यार इंग्लिश इज द प्रेस्टिजियस थिंग, और उस जमाने में अगर इंग्लिश किसी को पता है तो ही इज अ वेरी वैल्यूड पर्सन इन इंडिया। अगर आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या किसी भी सर्विसेज उस जमाने में लेना है तो आपको इंग्लिश तो वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन उस वक्त पूरी इंडिया में जो एक रीजनल लैंग्वेज बात करते थे दे रियली फेल्ट लो कंपेयर टू इंग्लिश। दूसरे लोगों की कल्चर उनकी एथनिसिटी और बाहर देशों में जो बनी हुई एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, तो वहां से उनको देखकर इंडियंस रियली फेल्ट लो, तो वहां से कॉलोनियल माइंडसेट शुरू हो गई थी इंडिया में। लेकिन क्या 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए थे तो क्या उस वक्त हमारी माइंडसेट चेंज हुई? नेवर। आज तक हम यही सोचकर बैठे थे कि यार वेस्ट में जो एक प्रोडक्ट बनती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड या फोन्स, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इट इज द बेस्ट कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। तो इस सोच से हम जी रहे थे और हमने इंग्लिश को इतनी एक वैल्यू दिया है जहां पर अगर आपको इंग्लिश पता है तो यार मोस्ट वैल्यूड पर्सन। हम लोग आज तक इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी बड़ी वैल्यू दे रहे थे जहां पर हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस और संस्कृत को कोई वैल्यू नहीं दिए थे। लेकिन इंडिया में एक कॉलोनाइजेशन खत्म होने के बाद भी इंडिया में कॉलोनियल माइंडसेट आज भी है। क्या इस पूरी दुनिया में क्या हमारी देश एक ऐसी जगह है जहां पर कॉलोनियल माइंडसेट है? नो। कई सारे कंट्रीज अफ्रीका में आज भी मौजूद है, तो उनमें से स्पेशल है जिम्बाब्वे। अफ्रीकन कंट्रीज में जो बच्चे हैं तो वो आज इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। लेकिन ये तो नेसेसरी है, लेकिन अपनी जो मदर टंग शोना, स्वाहिली, हौसा, जुलू, ओरोमा, ऐसे कई सारे इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं अफ्रीका में जो पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा है। एक जिम्बाब्वियन डॉक्टर सिकुमाई चिकुगु वो अपनी यूके एक गार्डियन आर्टिकल पर ये कहते हैं कि जिम्बाब्वे की जो वैल्यूज और उनकी कल्चर और उनकी लैंग्वेजेस बहुत अफेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। इवन टिल डेट आज भी जिम्बाब्वे और कुछ कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में ये एजुकेशन सिस्टम है। उन स्टूडेंट्स को सिर्फ एक वर्कर्स बनाया जा रहा है, ना ही एक एंटरप्रेन्योर्स। वहां पर सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर्स बनाया जा रहा है, ना ही एक इन्वेंटर्स। और वहां पर सिर्फ एक बिल्डर्स बनाया जा रहा है, ना ही एक आर्किटेक्चर्स। और वहां पर सिर्फ एक वेस्टर्न मेडिसिन देने वाले एक डॉक्टर बनाया जा रहा है, ना ही एक इन्वेंशन ऑफ मेडिसिन। तो ये है कुछ ऐसी हालत अफ्रीकन कंट्रीज में और स्पेशली जिम्बाब्वे। एक और एग्जांपल है फिलिपिनोस अमेरिकन कम्युनिटी। सिर्फ एक कॉलोनियल माइंडसेट से पूरी एक फिलिपींस कम्युनिटी की अपनी लैंग्वेज
लैंग्वेज और अपनी कल्चर तो पूरी इफेक्ट हुई थी। फिर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को देखकर दे रियली फेल्ट इंफीरियर, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी एक फिलिपिन एक्सेंट और अपनी एक लैंग्वेज से बहुत दूर रखा अपने बच्चों को, ताकि उनके बच्चे अपनी पूरी एक इंग्लिश कल्चर और उनकी एक पूरी इंग्लिश कम्युनिटी पर वो फिट हो जाए। और ऐसे कई सारे कंट्रीज है इस पूरी दुनिया में जहां पर एक कॉलोनियल माइंडसेट बहुत इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसे ही कॉलोनियल माइंडसेट इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो यूथ्स हैं और आपके लाइफ में आखिर कैसे इफेक्ट हो रहा है। इस माइंडसेट से पहली एक सेक्टर जो बड़ी इफेक्ट हो रहा है वो है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इवन दो एक नया एजुकेशन पॉलिसी जो शुरू हुई है 2020 में, लेकिन आज भी एक मैकेले बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एक माइंडसेट अभी भी चल रहा है। मैकेले ने अपनी स्पीच पर उन्होंने जस्टिफाई किया कि इंडिया में जो एक मीडियम ऑफ एजुकेशन होगी सो इट विल हैपन इन इंग्लिश, और पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को इंडियंस को सिखाएंगे। इंडिया की नॉलेज और उनकी लैंग्वेजेस को उन्होंने वर्थलेस कहा। इंडियन लिटरेचर्स पर उन्होंने ये कहा कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। मैकेले ने एक बहुत सिंपल सी एक मेथड सजेस्ट किया जिसका नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी ब्रिटिश पूरी इंडिया में सिर्फ कुछ ही लोगों को इंग्लिश पर एजुकेट करना है, फिर वो लोग अपने बाकी पूरी इंडियंस को एजुकेट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी फिल्ट्रेशन थी और वो पूरी इंडिया में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ इंडियंस क्रिएट करना चाह रहे थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करे, जो उनकी इंटरेस्ट के लिए काम करे, सिर्फ लॉयल रहे। और वो कहते हैं दिस क्लास वुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। ये इंडिया में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत थी। लेकिन आजकल पूरी इंडिया में कुछ ऐसे माहौल है जहां पर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू आर नॉट वैल्यूड इन द सोसाइटी। अगर आपको इंग्लिश अच्छी एक्सेंट नहीं है तो यू आर नॉट वैल्यूड। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सेंट कुछ ऐसी है, टीचर एंटर नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, यू मदर फादर्स मैनर्स दिस। अगर आपके एक्सेंट कुछ मेट्रोपॉलिटन एक्सेंट जैसा नहीं है, stuck in the middle of, I don't know, random place outside Bangalore, and then my car ran out of petrol, so I had to push it out. तो आपकी पूरी वैल्यू चली जाएगी। ये पूरी इंडिया में कुछ ऐसे सच है। अगर आपकी फ्रेंड सर्कल है तो वहां पर आपको कुछ अलग तरीके से देखना चाहता है। लेकिन कई सारे कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आपकी जो मदर टंग और इंग्लिश एक्सेंट तो बहुत ही रिलेटेड है। इंडिया में कई सारे स्टेट्स है, कई सारे लैंग्वेजेस, और वहाँ के एक्सेंट तो पूरी तरह से आपकी इंग्लिश पर रिलेटेड होती है। बस अगर आप किसी भी एक्सेंट से बात कर रहे हो इंग्लिश में, अगर सामने वाला बंदे को समझ आ रहा है तो इट इज ऑल डन, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि मैकेले इंडिया में यही चाह रहे थे कि इंडिया में कुछ लॉयल एम्प्लॉइज क्रिएट हो जो उनकी एक मर्जी से वो थिंक ना कर पाए। आज भी यही चल रहा है इंडिया में, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्कूल्स और कॉलेजेस में ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, बस जो किताब में लिखी है तो वो मान के चलो, और कभी भी आउट ऑफ बॉक्स मत सोचो। सिर्फ एक बेस्ट एम्प्लॉई, बेस्ट वर्कर और लॉयल वर्कर बनो। यही एक बहुत बड़ी रीजन है ओलंपिक्स में टॉप 5% पर जो गोल्ड मेडल जीतते हैं तो चाइना वहां पर है, लेकिन इंडिया तो नहीं है। लेकिन इंडिया में तो यार लाखों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्रिएट होते हैं, 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एवरी ईयर। यही तो एक कॉलोनियल माइंडसेट है जो हम सबको सिर्फ एक लॉयल एम्प्लॉइज और लॉयल वर्कर्स और एक फॉलोअर्स को बनाया, ना ही एक एंटरप्रेन्योर्स, ना ही एक लीडर्स। तो ये बहुत बड़ी गलती थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। लेकिन जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया में, जो एक पूरी फोकस है रीजनल लैंग्वेजेस पर, तो देखते हैं कैसे एजुकेशन सिस्टम को बदलती है एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन आजकल एक कॉलोनियल माइंडसेट बदलती जा रही है। रिसेंटली इंडिया की जो राजपथ है उसे कर्तव्य पथ से रीनेम किया गया। राजपथ का मतलब होता था किंग्स वे, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, तो उसे रीनेम किया गया कर्तव्य पथ। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो तो नेशन शुड बी ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। और रिसेंटली एक नई इंडियन नेवी फ्लैग रिलीज हुई थी व्हिच वाज रियली इंस्पायर्ड बाय छत्रपति शिवाजी। इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक इंडियन एजुकेशन पर मैं फोकस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो वहां पर आप अपनी सिर्फ एक कॉलोनियल माइंडसेट हटाकर तो एक आउटसाइड बॉक्स या कुछ इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे कर सकते हो। पहली बात है आप अपनी मदर लैंग्वेज जो भी है तो उसे प्राउड फील करो। तो टेंशन मत लो कि इंग्लिश बहुत बड़ी है, सो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जो इस 21st सेंचुरी में आपको जीतना है या इस करियर में सक्सेसफुल होना है तो इंग्लिश जरूरी है। और दूसरी बात है कि इस 21st सेंचुरी में ना कोई एक देश, ना कोई एक व्यक्ति किसी भी कॉलोनियल रूल पर नहीं है। तो फिजिकली तो मेंटली तो हो सकता है, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो आप इस जमाने में कुछ इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू करो, यानी कि सिर्फ एक ऑर्डर्स फॉलो करने वाले इंसान मत बनो, कुछ लीडर बनने की सोचो। तीसरी बात है जापानीज जैसे काम करो। वो कभी लेजी नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, जहाँ पर वो कभी कभी लीव्स तक नहीं लेते हैं। और चलो यार आज बस एक कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में किसी को देखा है जो इंडियन लैंग्वेजेस छोड़कर कुछ इंग्लिश में बात कर रहा है जस्ट टू गेट द वैलिडेशन? किसी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर आप डिसलाइक है तो दोबारा दबा दो बस, और शेयर करो किसी से। और ये कुछ एक नई कोशिश है, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पर एक रेड बटन है तो दबाओ, और मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और बाय बाय, जय हिंद।